जितने भी अभ्यर्थी देख रहे हैं सभी को नमस्कार। आयांश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम हिंदी का सेकंड टेस्ट सीरीज कर रहे हैं जो आपके टीजीटी, पीजीटी एंड यूपी टेट, सीटेट एंड सुपर टेट से संबंधित बेहतरीन है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आप लोग जल्दी से बताइए। 24 मात्राएं, 11 मात्राएं, 16 या 13? तो चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। तेरी बरछी ने बरछी ने तेरी बरछी ने बरछी ने खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तेरी बरछी में बरछी ने खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये आपको बताना है। यमक अलंकार, रूपक अलंकार और क्या है आपका अनुप्रास अलंकार और श्रेष्ठ अलंकार। तो इनमें से ये जो लाइन है कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए आप सभी लोग। तो कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। थोड़ा सा गला सही नहीं है दोस्तों, लेकिन ये है कि मैनेज करना है आप लोग। चलिए प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। सूर्योदय प्लस दय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय या सूर्य प्लस उदय? तो आप लोग बताइए। संधि विच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो क्या होगा? सूर्य प्लस उदय होगा, क्योंकि जब ऊ का मात्रा लगाते हैं तो ये जब ऐड करते हैं तो ओ बन जाता है। ये यथाशक्ति में समास है। ये कई बार आया है, परीक्षाओं में पूछा गया है। यथाशक्ति में समास है तो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास? कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा आपका ये। ठीक है, जिसने भी रीट का एग्ज़ाम भरा होगा, रीट यानी कि जो राजस्थान में होने वाली परीक्षा है अभी, उससे संबंधित भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबको मैं ये अवगत करा देना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद आ जाइए प्रश्न नंबर 5 पे। तो मेहनत कीजिए। मेरी तरफ से करीब 50-60 लेक्चर आपको बेहतरीन मिलेंगे प्रत्येक सब्जेक्ट के। इनमें कौन सा शब्द तद्भव है? मधुप, भ्रमर, भंवरा, मधुकर? मधुप, भ्रमर, भंवरा, मधुकर? तो कौन सा है? भंवरा क्या है? तद्भव शब्द है। उसके बाद अगले प्रश्न पे आए हैं। मुदरी का तत्सम रूप है। मुदरी का तत्सम रूप है मुद्री, मुद्रिका, मुंदरी, मुद्रिका। ये शायद कल भी पूछा गया था, कल के भी टेस्ट सीरीज में था ये प्रश्न, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका? मुद्रिका हो जाएगा, क्योंकि मुद्रिका से क्या बन गया? ये मुद्री बन गया। तत्सम का मतलब क्या होता है? चीज़ों को समझिए। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में एटिजिट थोड़ा सा संशोधित करके ले लिए जाते हैं, उसको तत्सम कहते हैं। तद्भव जो होता है, जो भाषा संस्कृत में यूज की जाती थी उसको एटिजिट आप हिंदी में बोलने लगते हो, उसको जो है कि तद्भव शब्द कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? वृत्त का विकास, अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह? इनमें से 3 हैं, लेकिन कोई एक ऐसा है जो नहीं है, वही आपको बताना है। अशोक के फूल, देखिए मैं आप सबको बता देता हूँ। अशोक के फूल है, कुटज भी है, विचार प्रवाह भी है। तो बच क्या गया आपका? वृत्त और विकास। तो ये नहीं है। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? बहुत प्रसिद्ध रहा है ये। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? नल सिंह, नरपति नाल, जगनिक एंड चंद्रमाई? तो कौन है? जगनिक। दुल्हन गाहूँ मंगलाचार
हम घर आए राजा राम भरतार। ये किसकी पंक्तियाँ हैं? थोड़ी सी दिक्कत हो रही है गले में दोस्तों। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। दुल्हिन गावहु मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार। ये किसकी पंक्तियां हैं? मतलब तुलसीदास की हैं, सूरदास की हैं, रैदास की हैं, कबीरदास की हैं। ठीक है, तो किसकी हैं? कबीरदास जी की हैं। कबीरदास जी ऐसे संत थे दोस्तों, मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने अपना जीवन यापन भी किया एक परिवार की तरह, मतलब एक गृहस्थ जीवन आप कह सकते हैं, और इन्होंने संत की भूमिका भी एकदम बखूबी निभाया। तो दोनों काम किया इन्होंने। तो इनसे सीखने को देखो क्या मिलता है कि आप संत भी बन जाइए, घर का जो आपकी जिम्मेदारियां हैं। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा जितने भी संत महासंत हैं, अपने को कहते हैं हम बहुत बड़े संत हैं, बीवी बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं, संत बन जाते हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं। तो कबीरदास ने ऐसा नहीं किया, इसलिए कबीरदास से आप सभी लोग सीख सकते हैं कि कबीरदास बनिए सभी लोग। ठीक है, चलिए खैर, इच्छा आपकी है, जो बनना है वो बनिए, लेकिन मुझे जो कहना है मैं वो आप लोगों को एक सही मार्गदर्शन के रूप में कहता रहता हूँ। मृगावती किसकी रचना है? गले में थोड़ी सी दिक्कत है, तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है ना। जुकाम का असर हो गया है। मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन, उस्मान, मंझन, जायसी। तो मृगावती है जायसी का, सॉरी किसका है? कुतुबन का है। किसका है? कुतुबन। जो हिंदी पढ़ता है या जो पहले अच्छे से पढ़ा होगा ना हाई स्कूल में, हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन में, उसको बहुत अच्छे से ज्ञान होगा और बहुत अच्छे से समझ पा रहा होगा। जो नहीं पढ़ा होगा उसके लिए दिक्कत ही दिक्कत है, लेकिन कोई नहीं, मेहनत करेंगे तो भी अच्छे से हो जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 11 पे आ गए हम। घनानंद को किस गुण का कवि माना जाता है? घनानंद को किस गुण का कवि माना जाता है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, भारतेंदुकाल। तो इनको रीतिकाल का जो है कि कवि माना गया है। माना गया क्या है? माना जाता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी, आशीर्वाद आटा सभी लोग खरीदते होंगे। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद है नहीं, आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। तो जल्दी से बताइए आप लोग कि कौन सी वर्तनी इसमें शुद्ध है? तो कौन सी शुद्ध है? आशीर्वाद। ये जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जो उड़नतुआ र इसको कहते हैं, हमने जब अपने मातृभाषा में पढ़ाई करी थी अपने गांव में, तो वहाँ पे इसको उड़नतुआ रह कहते हैं कि उड़ता हुआ रह है ये। तो ये जो है ना, पढ़ा पहले जाता है, लिखा बाद में जाता है। इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखना। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। तो कारक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, मतलब देखिए, मेरा कहने का तात्पर्य यही है आप सभी लोगों से, जितने लोग भी इस समय वीडियो देख रहे हैं या जो लाइव जुड़े हुए हैं या देखेंगे जो बाद में, जो भी हिंदी की ग्रामर है ना दोस्तों, अगर आप हिंदी की ग्रामर अच्छे से कर लेते हो तो आपका जो छंद, दोहा, सोरठा ये सब होता है ना, उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। अलंकार वगैरह बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। दरअसल देखिए, होता क्या है ना कि हम पढ़ते ही नहीं हैं। जब हम पढ़ेंगे ही नहीं तो हमें ज्ञान कहाँ से होगा? और चलो हम पढ़ भी लिए तो ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, है कि नहीं भाई? किताबें जो भी हैं अलंकार वगैरह के बारे में एक बार अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको। उनका अपना एक रूल है, अपना एक तरीका है, तभी तो आप सीख पाएंगे ना। लेकिन सब सोचते हैं कि बिना पढ़े बस काम हो जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। पढ़ाई करनी पड़ेगी। देखिए, अगर आपको नौकरी चाहिए तो आप सभी को पढ़ाई करनी चाहिए। अभी इससे पहले मैंने अभी एक
हमारे जानने वाले मित्र हैं उनका सिलेक्शन हुआ है, तो उनको भी मैं अटैच कर दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। बाद में कोशिश करूंगा कि इसमें अटैच हो जाए। ठीक है, एसएसटी का रिजल्ट आया अभी, टीजीटी एसएसटी का रिजल्ट आया है। आप सबको बताऊं दोस्तों, उनका चयन हो गया। 4600 ग्रेड पे नौकरी है। 4600 का मतलब समझते हैं आप लोग, लगभग जो है कि 60-62 हज़ार रुपये स्टार्टिंग सैलरी होगी, कम से कम भी नहीं तो 60 से 55 हज़ार के बीच में मिलेगी। तो इतना जो है कि मतलब अट्रैक्टिव सैलरी है, इतना मतलब लग्जीरियस सैलरी है, तो आप लोगों को भी उसी तरीके से मेहनत करना पड़ेगा ना, तभी तो जॉब मिलेगी। और एक चीज़ मैं और यहाँ पे कह देना चाहता हूँ आप लोगों से, कल जो है कि मुख्यमंत्री जो है कि नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, तो वहाँ पे शिक्षक भर्ती को लेके बातें हुई, तो सबने भाई एक हवा बना दिया कि भर्ती नहीं आएगी। तो ये आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहना, भर्ती 101% आएगी। ठीक है, भर्ती 101% आएगी, वो भी कम से कम भी नहीं तो 60 से 80 हज़ार के बीच में भर्ती देखने को मिलेगी, मैं आपको बता देता हूँ। तो इसलिए अफवाहों से दूर रहें और पढ़ाई अपना निरंतर जारी रखें। अगर आपको बेसिक शिक्षा में नौकरी करनी है तो, अगर बेसिक शिक्षा में नहीं लगी, जो आपकी सिचुएशन है, कंडीशन है, तो बाकी जगह बड़े मुश्किल से लग पाएगी दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। चलिए खैर आगे चलते हैं। हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम है हरिऔष, हरिऔध, निराला, गुलेरी, अज्ञेय। प्रश्न नंबर आपका 14। तो कौन है, अज्ञेय है ये। बिहारी के प्रसिद्ध हैं, कवित्त प्रसिद्ध हैं, सवैया प्रसिद्ध हैं, दोहा प्रसिद्ध हैं या पद प्रसिद्ध हैं। आप लोग बिहारी के नाम से जानते होंगे कि वो क्या लिखते थे, कवित्त, सवैया, दोहा या पद। इन तीनों में से आप जल्दी से बताइए। तो बहुत ज़्यादा क्या लिखे इन्होंने, दोहा लिखा हुआ है। इनके दोहे जो है ना बहुत प्रसिद्ध हैं। पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। जल्दी से बताइए आप लोग, किसका जो है कि संधि विच्छेद अगर आप करते हैं तो क्या बनेगा, या संधि विच्छेद ही आ गया उससे बोलेगा कि इसका जो है कि किसका संधि विच्छेद है तो क्या बनेगा। मतलब आप उल्टा सीधा एक समान वाली बात आप समझिए। यहाँ पे अगर संधि विच्छेद दे दिया तो आपको शब्द बताना है, शब्द दे दिया तो संधि विच्छेद बताना है। जल्दी से बताएं आप लोग। पुनः प्लस जन्म, आप लोग जाके देख सकते हैं। संधि विच्छेद 5 प्रकार के होते हैं, अच्छे से पढ़ लेना, बाकी हमारी तरफ से भी पढ़ाया जाएगा। शोक किस रस का स्थायी भाव है, शोक किस रस का स्थायी भाव है, करुणा, शांत, हास्य, वीर। 17 का किसका है, करुणा का है। किसका है, करुणा का है। सूरदास ने किस भाषा में सूरदास की रचना की, किस भाषा में की। 18 का ब्रज भाषा में करी। किस भाषा में करी, ब्रज भाषा में करी। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं, ये देखिए, दोहा में मात्राएं, सोठा में मात्राएं, चौपाई में मात्राएं, ये आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ प्रत्येक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसलिए इसका तो विशेष तौर से ध्यान रखना, आप पॉइंट आपको 1 नंबर मिल जाएंगे अच्छे से। तो कितने मात्राएं होते हैं दोहे में, 24 मात्राएं होते हैं। ठीक है, जो अच्छे कुल में संपन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए कोई एक शब्द बताइए। तो क्या होगा, वो कुलीन होगा। क्या होगा, कुलीन होगा। समृद्ध होगा, धनी होगा या कृपण होगा, तो क्या होगा, कुलीन होगा वो। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, वाह वाह, कितना आसान प्रश्न दे दिया गया है। तो आप लोगों को बताना है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, गुरुमुखी लिपि। सभी लिपियों के बारे में भी याद कर लेना, क्योंकि लिपि के बारे में कभी भी 1 नंबर का प्रश्न आ जाता है। देवनागरी लिपि इसका आंसर। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 22। ठीक है, ये इंग्लिश की बात नहीं हो रही है, हिंदी की बात हो रही है। 5, 6, 7, 4 कितने होते हैं, 6 होते हैं। आकाश पताल के बीच लगने वाला चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, विस्मय बोधक चिन्ह, योजक चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। तो कौन सा चिन्ह है, आप सभी लोग जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए। कौन सा चिन्ह है, योजक चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है, योजक चिन्ह है। यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द से सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण। तो मुझे लगता है कि इस प्रश्न में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या है, विशेषण है, क्योंकि वो साड़ी की विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है कि ये जो साड़ी है ये कैसी है, नई साड़ी है ये। ठीक है,
नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। दूध, शहीद, आम्र, खिड़की। दूध, शहीद, आम्र, खिड़की। प्रश्न नंबर 25, तत्सम की बात हो रही है तो कौन सा हो जाएगा? आम हो जाएगा। अच्छा, कल बात हो रही थी, हम चाय पे बात कर रहे थे कि चाय शब्द कहाँ से लिया गया है, तो वहाँ पे मतलब किसी ने बोला कि सर आजकल तो हस्बैंड ही चाय बनाते हैं। बिल्कुल बनाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आप सभी को यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे देश में जो महिलाएं हैं ना दोस्तों, इतनी बड़ी जिम्मेदारी ये उठाती हैं कि यकीन मानिए कोई एक पुरुष नहीं उठा सकता। ठीक है, उसके बाद भी वो सब कुछ सहती हैं, घर के सारे काम करती हैं, फिर पढ़ाई भी करती हैं, बच्चों को पालना पोसना, इतना बड़ा करना, सब कुछ करती हैं वो, जो कोई एक पुरुष नहीं कर पाता है। इसलिए भाई उनको तो मैं सैल्यूट करता हूँ, पहली चीज़। सेकेंडरी, मैं तो खुद ही चाहता हूँ कि ऐसा समय आ जाए कि सभी लोग एक समान हो। उसमें कम से कम ये एक माइंड सेट नहीं होना चाहिए कि खाना बनाना है तो कोई महिला ही बनाएगी। नहीं, खाना कोई भी बनाए, जिसको आता है वो बनाए। ये ज़रूरी नहीं है कि गांव में या शहर में जो महिलाएं हैं वही खाना बनाएं। ये तो एक तरीके से आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो संस्कृति है ना देश की, वो शुरुआत से चली आ रही है, इस तरीके से चली आ रही है कि एक माइंड सेट बन गया है लोगों का। मैं आपको एक उदाहरण दे देना चाहता हूँ एम्स हॉस्पिटल का। 4 डॉक्टर थे, चारों के चारों लोग जो है कि ऑपरेशन थिएटर में थे, और रात को 2:30-3 बज रहे थे। तो रात को 2:30-3 बजे आप सभी लोग जानते हैं कि जो भी कैंटीन वगैरह के लोग होते हैं, बनाने बनाने वाले, वो सब चले जाते हैं। तो इसमें एक महिला जो है डॉक्टर थी, तो सभी डॉक्टरों ने उस महिला से बोला कि चाय बना के ले आओ। तो इसी को कहते हैं रूढ़िवादिता, कि हमारा जो मेंटल लेवल है ना दोस्तों, हमने तरक्की तो बहुत कर ली, पढ़ाई भी बहुत कर ली, लेकिन हमने अपने मेंटल को, अपनी मानसिक जो एक चीज़ है उसको हम बदल नहीं पा रहे हैं। ये बहुत गलत है। ये जो ध्येय है ना कि नहीं, इसका ये काम महिलाओं का ही है, महिलाएं करेंगी, काम किसी का नहीं है। जिसको आता है वो काम करे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो बस मुझे इतना ही बोलना था, बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 26, तो कौन सा हो जाएगा? मुँह हो जाएगा। बैंक, मुँह एंड अमीर एंड अग्नि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। देखो, रवि, दिनकर, यामिनी, अंशुमाली, इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो देखो, दिनकर तो है, रवि भी है और अंशुमाली भी है, तो क्या बच गया? यामिनी नहीं है। मनोरथ, ये पीसीएस के एग्जाम में लगातार 4 बार आया है। मनोरथ संधि विच्छेद। मनोरथ, मनः प्लस रथ, मनः प्लस ओरथ, मनो प्लस रथ, मन प्लस रथ। इसका हो जाएगा पहला ऑप्शन, मनोरथ। ये जो लास्ट में आप देख रहे हैं लगा हुआ, इसको जोड़ के फिर ओ की मात्रा बन जाती है। विद्यार्थी उदाहरण है वृद्धि स्वर संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि ही 5 प्रकार की होती है, तो स्वर संधि 4-5 प्रकार की होती है, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना। स्वर संधि से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसका बताइए जल्दी से, फास्ट। तो दीर्घ स्वर संधि है। इनके मैंने फार्मूले दे दूंगा आप लोगों को, फार्मूले की क्लास करा दूंगा, मैंने बना रखे हैं ये हिंदी वाले फार्मूले। जितने भी ये संधि वाले हैं ना दोस्तों, इतना बेहतरीन बना रखा कि आप एक शब्द देखते ही बता दोगे कौन सी संधि है वो। दिग्भ्रम उदाहरण है विसर्ग संधि, अयादि संधि, स्वर संधि, यड़ संधि, व्यंजन संधि। प्रश्न नंबर 30 का कौन सा है? दिग्भ्रम। तो कौन सा हो जाएगा? व्यंजन संधि। देखो, व्यंजन संधि की बात करें, स्वर संधि की बात करें, स्वरों में क्या होता है कि मात्राओं को जोड़ा जाता है, व्यंजन में व्यंजनों को जोड़ा जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। बिल्ली छत से कूद पड़ी, ये कई बार पूछा गया प्रश्न। बिल्ली छत से कूद पड़ी, अपादान कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक। जल्दी से बताएं आप लोग, तो कौन सा होगा? अपादान कारक। मतलब कि जब हम अलग होते हैं किसी से तो वहाँ अपादान कारक होता है, जब हम किसी से जुड़ते हैं तो करण कारक होता है। नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता है। तो क्या होगा वो? युधिष्ठिर होगा वो। शैव कहते हैं जो शक्ति की उपासना करता है, जो शिव की उपासना करता है, जो विष्णु की उपासना करता है, जो किसी की उपासना नहीं करता, शैव। प्रश्न नंबर 33,
जो शिव की उपासना करता है। बहुत आसान सा है, ऐसे भी क्वेश्चन अगर गलत हो जाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा। वाचाल, वाचाल कहते हैं जो जल्दी बोलता है, जिसकी चाल ठीक ठीक ना हो, जो चुप रहता है, जो बहुत बोलता है। तो जो बहुत बोलता है, जो जल्दी बोलता है नहीं, जो बहुत बोलता है उसको वाचाल कहते हैं। श्याम धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे शब्द है क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण एंड क्रिया विशेषण। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रयत्नों विकल्पों से चुनिए। घुमक्कड़, घुमक्कड़ आप सबको बताऊं कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य देखो बार बार यही है कि ये सभी प्रश्न जो भी मैं आपको करा रहा हूँ ये सभी परीक्षाओं में आए हुए हैं। ठीक है, मैंने वहीं से कलेक्शन उठाया है सभी प्रश्नों का, और उनका उठाया है जो कम से कम 20 से ज़्यादा बार आए हुए हैं। ठीक है, 20 से ज़्यादा बार, 20 टाइम्स मोर देन। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप। चलिए 36 का हो जाएगा। अक्कड़ में इसने क्या पूछा? प्रत्यय पूछा है। प्रत्यय कहाँ लगता है? पीछे लगता है, 4th हो जाएगा अक्कड़। उपसर्ग आगे लगता है। प्रत्यय और उपसर्ग, जैसे कि कल मैं आप लोगों को एक बुक बता रहा था ना डॉक्टर वासुदेव जी की, उनकी जाके बुक ले लेना, उसमें प्रत्यय, उपसर्ग, कर्म कारक और उसके बाद ये जो आपके छंद दोहे से संबंधित इतना बढ़िया दे रखा है कि तबीयत खुश हो जाएगी पढ़ के आपको। लोग बाग लूसेंट उठा के ले आते हैं, लूसेंट में ना बहुत जो है कि कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है। डिबिया, डिबिया में बताना है प्रत्यय आपको, क्योंकि इसने बोल दिया है कि नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक के शब्द देखिए आप साफ साफ लिखा गया है कि नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय विकल्पों को चुनिए। तो ठीक है, तो डिबिया का क्या हो जाएगा? ईया। ठीक है, भिक्षुक, भिक्षुक तो क्या हो जाएगा? उक। ठीक है, ये तो आसान आसान से हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? नीरज, अंबुज, नीरज, अंबु। बादल, बादल का पर्यायवाची बताना है आप लोगों को। क्या है? नीरज है, ये सब बाकी नहीं है। इंद्रियों को जीतने जीतने वालों के लिए एक शब्द है दूरदर्शी, जितेंद्रिय, दत्त, दत्तचित्त, कुशाग्र बुद्धि। तो क्या होगा? जितेंद्रिय होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी शब्द पर्याय नहीं हैं? अचल, नग, गिरी, सुख, देव, अमर, तरंगिणी, तटनी, सरिता, असी, कृपाण, सूरिका। 41। तो कौन सा हो जाएगा? असी, कृपाल, सूरिका। बहुत समय लगता है आप लोगों को बता रहा हूँ, इसलिए ना अपने जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं आफ्टर पब्लिश वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिए, और उसके बाद आप इसे लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, लाइक करके शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ तो क्लास करने में और कराने में और अच्छा लगता है। फिर चलिए 42 पे आ गए हैं। निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची है? आकाश का, आकाश, व्योम, विलोम, विस्तार, विपिन। आकाश का बताना है, जल्दी से बताएं आप लोग। क्या हो जाएगा? व्योम हो जाएगा इसका पर्यायवाची। वामा, ललना, कामिनी, रमणी, ये सब किस शब्द के पर्यायवाची हैं? वसुधा, नारी, मंदाकिनी, सरिता। अगर इस तरीके से दे देता है तो प्रश्न थोड़ा सा आसान बन जाता है। तो किसका होगा भाई? ललना, रमणी, वामा, कामनी किसको कहते हैं? नारी को कहते हैं। कामनी एक मूवी भी आई थी, कामनी दामिनी नाम के से कुछ। उत्प्रत्यका शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश: पर्वत के ऊपर की भूमि, पर्वत की छाया, पर्वत के नीचे की भूमि, नृत्य की एक विद्या। पर्वत के नीचे की भूमि को कहा जाता है उपत्यका। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन भैया अच्छे से कर लेना, उच्चारण। जानने की इच्छा रखने वाला के लिए उपयुक्त शब्द है विश्वासी, सर्वज्ञ, जिज्ञासु, वाचाल। जानने की इच्छा रखने वाला तो कौन होगा? जिज्ञासु होगा। जिसने इंद्रियों को बस में कर लिया हो, दोबारा से रिपीट हो गया प्रश्न आई थिंक, तो क्या हो जाएगा? जितेंद्रिय। तो रिपीटेड हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसे जाना न जा सके, जिसे जाना न जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है अजात, अगम्य, अज्ञेय, अशक्त। तो कौन सा हो सकता है? जिसको आप नहीं जानते हैं, जिसको जान ही नहीं सकते,
वो क्या हो सकता है? अज्ञेय हो सकता है दोस्तों। क्या हो सकता है? अज्ञेय। ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। ऊपर की ओर, ऊर्ध्वगामी, ऊपरगत, आत्मा, मृत व्यक्ति। अब जिसकी मृत्यु होती है ना, ऊपर जाता नहीं है। अच्छा, यहाँ से देखो, अब मृत व्यक्ति की बात आ गई तो थोड़ी सी मैं आप लोगों को कुछ बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जो लोग कहते हैं ना स्वर्ग और नर्क, मित्रों स्वर्ग नर्क यही है इसी दुनिया में। आफ्टर डेथ किसी को नर्क स्वर्ग नहीं मिलता है, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना। अच्छे काम कर गए तो ज़िंदगी अच्छी जियोगे तो वो स्वर्ग हो गया। अच्छे काम अगर आप नहीं करते हैं, अपने अच्छे कर्म नहीं करते हैं, तो जो आप ज़िंदगी जीते वो नरक हो गया। इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखना। ये केवल एक ब्रह्म जाल लोगों ने बना रखा है कि स्वर्ग नरक वहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। शरीर नश्वर है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्वगामी। किस क्रमांक का शब्द स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है? किस क्रमांक का शब्द स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है? किसका? स्वर्ग का। देखो स्वर्ग की बात हो रही है यहाँ पे। द्रुलोक, नाक, विभावरी, सुरलोक। तो विभावरी का नहीं है, बाकी सबका पर्यायवाची है। ठीक है। किस क्रमांक का शब्द सर्प का पर्यायवाची नहीं है? व्याल, पंगन, अहि, कुरंग। जल्दी बताइए, आप लोग बहुत देर करते हैं भाई। क्या हो जाएगा? कुरंग। पुरोहित में उपसर्ग, देखिए उपसर्ग की हम बात कर रहे थे, उपसर्ग आ गया पुरोहित, तो क्या हो जाएगा? पुरह। ठीक है। ये इतने कुछ शब्द हैं, इसको अगर आप याद कर लेंगे तो आपसे क्वेश्चन कभी भी फंसेंगे नहीं, आप उसे करके आएंगे अच्छे से। मतलब आपका काम लटकेगा नहीं, हो जाएगा आसानी से। अनवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। अनवनत, अवनत, अवनत, अवनत। क्या हो जाएगा? अव हो जाएगा। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय। सावधानी, सावधानी। तो क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा आपका। ठीक है, कहीं आप पानी लिख दो। इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? श्याम, पानी, नदी, बचपन। अब देखिए, आप लोगों को बताऊं दोस्तों, बहुत अच्छे से समझना, भाववाचक संज्ञा बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे सभी विद्यार्थियों, जितने भी लोग देख रहे हैं। आप इसके पास जब भी कोई भाववाचक की बात करता है ना, तो उसका एक सेंटेंस बना लो। जैसे मैं कहूँ श्याम बहुत अच्छा है, तो कोई फीलिंग आ रही है क्या? नहीं आ रही है। पानी, नदी, बचपन। आप मतलब शब्द ही पढ़ लीजिए तो देखो, बचपन, कहते हैं ना बचपन कितना अच्छा था, या बचपन कितना अच्छा होता है, तो अंदर से फीलिंग आ रही है आपके अंदर से। क्या आ रही है? फीलिंग आ रही है, भाव आ रहा है, उसी को कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है ना। उदाहरण के तौर पर जैसे मैं कहूँ गर्मी, ग से गर्मी, भाई गर्म अलग चीज़ है, गर्मी अलग है। हम लोग कहते भी ना, आज के इस समय देखो गर्मी खूब पड़ रही है, कहते हैं ना आज कितनी गर्मी है, आज कितनी गर्मी है। मतलब आप जब सेंटेंस को पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक भाव आ जाता है वहाँ से, है ना। जैसे मान लो आप किसी को देखते हैं, वो कितना गरीब है, कितना गरीब है, तो गरीब क्या है? भाववाचक हो गया। इसी तरीके से मतलब पानी पीते हैं, मान लीजिए आप पानी शब्द दिया है तो पानी से रिलेटेड बता देता हूँ मैं। चलो पानी को छोड़ो, अगर कोई बोलता है उसकी आवाज़ में कितनी मिठास है, उसकी आवाज़ में कितनी मिठास है, तो ये मिठास भी क्या है? भाववाचक है। तो मतलब कहने का यह है कि भाववाचक पहचानने के लिए आपको ये सभी तरीके अपनाने पड़ेंगे, जिससे कि आपका एक प्रश्न बिल्कुल सही होकर आए वहाँ से। आप लोगों को मैं एक बात और कहना चाहूँगा यहाँ पे, पढ़ाई बहुत कठिन नहीं है, आप यकीन मानिए। दरअसल क्या है कि हम पढ़ते ही नहीं हैं। जब हम पढ़ते ही नहीं तो पढ़ाई कठिन लगती है। भाई आप खुद ही सोचिए, अगर आप हफ्ते 10 दिन खाना नहीं खाएंगे तो आप सोचिए कि आप कैसे हो जाओगे, शरीर में ताकत नहीं रह जाएगी। ठीक है।
इसलिए पढ़ाई को भी निरंतर करते रहिए। जब परीक्षा आएगी, जब आएगी, अपना दे देना, है कि नहीं। आप लोग देखते हो आर्मी की दौड़ होती है, बच्चे डेली प्रैक्टिस करते हैं, डेली सुबह सुबह जाके रेस लगा के आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हाँ 2 महीने बाद आर्मी की भर्ती आनी है। अगर वो दौड़ नहीं लगाएं 2 महीने लगातार, वो डायरेक्ट जाके भर्ती में हिस्सा ले लें, वो गिर जाएंगे, उसके बाद बेहोश हो जाएंगे वो। इसलिए वो डेली दौड़ कर अपनी स्टेमिना को बढ़ाते हैं। एक मतलब वहाँ पे एक स्टेमिना हो जाती है कि हाँ हम इतना दौड़ सकते हैं। उसी तरीके से मित्रों स्टडी है, पढ़ाई है। आप रेगुलर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे निकाल के पढ़ते रहिए। परीक्षा 1 महीने 2 महीने 3 महीने लेट भी होगी तो क्या फ़र्क पड़ता है इससे, ताकि आप परीक्षा देने जाओ तो परीक्षा देकर आप सफल हो जाओ वहाँ पे, तब आपको अच्छा लगेगा, आपको आनंद आएगा। चलिए खैर, प्रवचन से लोग बोर होने लगते हैं नहीं, इसलिए प्रवचन की थोड़ी सी आदत भी हो गई है मेरी देने की। हाँ, क्योंकि उधर काफ़ी मोटिवेशन क्लासेस हमने लिया था लॉकडाउन से पहले, तो थोड़ी सी वही हैबिट में है, तो इसलिए बोलने लग जाता हूँ मैं। तो चलिए खैर, अगर किसी को बुरा लगा हो तो भाई माफ़ करना, लेकिन प्रवचन मेरे बड़े अच्छे रहते हैं और इसको मैं खुद भी फॉलो करता हूँ, इस बात का विशेष ध्यान रखना। शिव का विशेषण क्या है? शिवेश शैल शव। शिव का विशेषण पूछा गया है तो क्या हो जाएगा? शैव। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल ये जो है कि हिंदी वाला है, अंग्रेजी वाला नहीं है, ध्यान रखना। तो कितने होते हैं? 3 4 5 6। तो कितने होते हैं? 6 होते हैं। और आपको ये भी बता दूं, हिंदी में भूतकाल के ही सबसे ज़्यादा भेद होते हैं। इनमें से अपादान कारक की विभक्तियाँ हैं। अपादान कारक, अपादान कारक क्या करता है? अलग करता है। तो क्या हो जाएगा? ने से के लिए। जैसे हमने पूछा ना, बिल्ली छत से कूद पड़ी या बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो क्या हो जाएगा? से हो जाएगा। ठीक है, अलग करने का काम जो है अपादान कारक करता है। अर्थात में कौन सी संधि है? दीर्घ वृद्धि गुण 58 का, तो कौन सी है? दीर्घ संधि है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आंसू, हाथी, वर्षा, बारात। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वर्षा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है मुझे लग रहा है। वक्तव्य में कौन सी संधि है? गुण, वृद्धि एंड दीर्घ। तो कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। तो ठीक है, आज ये हिंदी के आपके 60 क्वेश्चन हो गए। कल भी 60 क्वेश्चन हो गए थे, आज भी 60 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। तो अगर आप लोग इनका रिवीजन करना चाहते हैं तो आप बता देना, तो मैं इनकी रिकॉर्डेड वीडियो हम डाल देंगे। कल आप संडे को ऑफ रहेगा, तो संडे में आप सभी लोग इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। तो जैसा आप लोग कहोगे कमेंट करके, वैसा हम कर देंगे। ठीक है, रिवीजन अगर करना चाहते हो आप लोग, तो इसको क्या करेंगे कि दोनों वीडियो को मैं एक साथ, रिकॉर्डेड तो हो ही जाती हैं, जब मैं लाइव रहता हूँ तो रिकॉर्ड भी कर रहा होता हूँ मैं, तो इसको एक साथ अटैच कर दूंगा, तो सारे क्वेश्चन आपको 120 क्वेश्चन हिंदी को मिल जाएंगे। तो संडे में आप आधे घंटे 1 घंटे जो भी लगता है आप इसका रिवीजन कर सकते हैं चैनल।